नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के सामने, चलिए देखते हैं। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षकों का अब टेट परीक्षा नहीं होगा, केवल चयन परीक्षा होगा। स्कोर कार्ड की वैधता कितनी होगी, चयन प्रक्रिया किस तरह होगा, चलिए पूरी जानकारी हम देखते हैं यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द जारी होंगे आदेश। ये कहने का मतलब ये है कि विभाग जो है 100% तैयार कर दिया है, अब सिर्फ आदेश होना बाकी है। शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अर्हता परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका एक ही बार पेपर होगा, या तो आप उसको चयन मानिए या फिर अर्हता मानिए। और ये जो परीक्षा होगी केवल एक ही बार होगी, उसी से आपका मेरिट बनेगा, तो इसको हम चयन ही मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी जानकारी हम लोग देखते हैं। ये भोपाल से ये न्यूज है। देखिए क्या लिखा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी की है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग-अलग 500 रुपये शुल्क देने पड़ते थे। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अब एक ही परीक्षा होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। ये आगे बहुत ही बड़ा चीज लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ लिखा है सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हालांकि ईएसबी अधिकार का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप परीक्षा देते हैं तो ठीक है, अगर कम नंबर आते हैं आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होता है। अगर दोबारा ये परीक्षा होता है तो उसमें आपको अगर स्कोर बढ़ाना है तो आप पेपर दे सकते हैं। अगर नंबर कम पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नंबर अधिक रहेगा उसी को मान्य करेंगे वो लोग। इसके बाद अगर आपका नंबर लग जाता है तो ठीक है। आगे देखिए, निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य। अगर कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता है तो वहाँ भी ये अनिवार्य होगा, अन्यथा वहाँ पढ़ाने की इजाज़त नहीं रहेगी। निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी की ही नियुक्ति की जाएगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकेंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी। इनका कहना है शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। के द्विवेदी, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय। बहुत ही बड़ा न्यूज़ है फ्रेंड्स, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अब अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए।